एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, खुश हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपका सन साइन, मून साइन, वीनस राइजिंग आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो प्लेसमेंट्स है तो आप ये देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट हो सकता है। बट ये जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक इंसान को रेजोनेट करे, बट आई होप ये आपको हेल्प करेगा। ओके ये है आपका अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 15 तक 2020। लेट अस स्टार्ट स्कॉर्पियोज। देखते हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है। एंड मेरे बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशंस आपको चाहिए होंगे वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग आपके जनरल एनर्जीज देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसके बाद वी आर गोइंग टू रीड द टैरो कार्ड्स। ओके वी हैव ब्लॉसम नंबर 20। ब्लॉसम आई एम गेटिंग द एनर्जी की हील। ओके नंबर 17। बॉटम ऑफ द डेक है बेस चक्रा नंबर 1। सो स्कॉर्पियो, मुझे जो पहला मैसेज आ रहा है आपके इन दोनों कार्ड से इज़ आप रिसेंटली कुछ हील किए हो अपनी लाइफ में, अपने हार्ट, स्पेशली द हार्ट चक्रा एंड द रूट चक्रा। आई एम फीलिंग आप कुछ हीलिंग के थ्रू गए हो या हीलिंग के थ्रू जा रहे हो। ठीक है। ऑल्सो आई एम गेटिंग कि मे बी आप कुछ, आपके मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस थे कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी किसी इंसान से, मे बी किसी सिचुएशन से, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप जो सोच रहे थे होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ या चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा आप चाहते थे या आप सोच रहे थे, आप विश कर रहे थे। सो उस चीज़ से आपको काफ़ी धक्का लगा, उस चीज़ से आपको काफ़ी बुरा लगा, आप काफ़ी पेसिमिस्टिक हो गए, आप काफ़ी नेगेटिव थॉट्स में चले गए। सो ऑल्सो आई एम सीइंग दैट या तो आप हील हो रहे हो या तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, जस्ट टेक इट एज इट रेजोनेट्स। क्योंकि अगर आप हील होंगे, आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन विद द ब्लॉसम कार्ड। यस, सो ये जो सारे एनर्जीज़ है, ये जो सारे नेगेटिविटीज़ है आपके लाइफ में, या जो आप सोच रहे हो, आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो जब नहीं हुआ, वो जब सच नहीं हुआ, आपके विशेज़ आप जैसे सोचे थे, सो आपको लगता है आप एक साइकिल में अटक चुके हो, आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। जैसे कि मानो आपको अपने पास्ट से आप निकल नहीं पा रहे हो, चाहे आपका पास्ट में जो भी हुआ हो, चाहे ये रिलेशनशिप हो या फैमिली हो, कुछ भी। बट आपको आपका ये निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप निकलोगे तभी यू विल फाइंड हैप्पीनेस। दिस इज़ ऑल्सो रिमाइंडिंग मी ऑफ द सन कार्ड एंड द एम्प्रेस। सो या जो भी एक्सपेक्टेशंस थे आपके, शायद वो पूरे नहीं हुए, या जैसे आप सोच रहे थे चीज़ें होंगी, शायद वैसे नहीं हुआ। सो यू नीड टू हील। आपको उस सारे थॉट पैटर्न से, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, उस सारे थॉट से निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त। तभी आप हैप्पीनेस देख पाओगे अपने लाइफ में। मे बी आप इस वक्त बहुत सैड एनर्जी में हो, आपको लगता है कि आप कभी हैप्पी नहीं हो पाओगे, या फिर किसी स्पेसिफिक इंसान के बिना आप हैप्पी नहीं रह पाओगे, जो भी। ओके, सो फॉर योर लव लाइफ स्कॉर्पियो, वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड द लवर्स। मे बी आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, या फिर कोई और वाटर साइन। Tower, this is your card, Scorpio. We have Judgment, Seven of Pentacles. आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, मतलब किसी पर्सन के बारे में फ्रॉम योर पास्ट। Five of Swords. Okay, so bottom of the deck है the Devil. So maybe आप किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, या अर्थ साइन के साथ, स्पेशली जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या और एक वाटर साइन, एरीज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने बोल दिया। सो मुझे क्या लगता है आपके इस स्प्रेड से कि स्कॉर्पियो,
आपके मन में कोई है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है आपके मन में, ठीक है, समवन यू लव। हो सकता है ये आपका एक्स हो सकता है ये अभी भी आपसे अभी भी आप इनसे प्यार करते हो, ये आपकी ज़िंदगी में है, या फिर मे बी सेपरेशन में है, ब्रेकअप, व्हाटएवर, बट आई सी अ लॉट ऑफ लव फॉर समवन दैट यू हैव। आपको लगता है ये कनेक्शन या ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपको लगता है ये पर्सन परफेक्ट है आपके लिए, ये एक मैरिज मटेरियल है, ये आपका हस्बैंड या वाइफ बन सकते हैं फ्यूचर में जाके। आपके मन में बहुत प्यार है, बहुत एडमायरेशन है इस एक पर्सन के लिए। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ द टावर एंड द जजमेंट टुगेदर। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, कुछ रियलाइजेशंस, मे बी इस पर्सन ने कुछ झूठ बोला, मे बी ये पर्सन आपको बिट्रे किए, चीट किए, झूठ बोले, जो भी हुआ व्हाटएवर, क्योंकि हर एक के लिए डिफरेंट होगा। सो ये जनरल रीडिंग है अगेन। बट कुछ एक ऐसा हुआ जिसके लिए आपको लगा कि आपके सारे सपने टूट गए, ठीक है। आपको ऐसा लगा कि आप जो सपने देख रहे थे, जो आपको ऑलमोस्ट जो सच होने वाले थे, या फिर आपको लग रहा था आप एक सपने में जी रहे थे, ये इतना एक परफेक्ट रिलेशनशिप था, या फिर आप इतने खुश थे इस पर्सन के साथ, या इस पर्सन को आप इतना चाहते थे, बट सडनली ऑल ऑफ अ सडन कुछ आपको रियलाइजेशन हुआ, या फिर आपको कुछ पता चला इस पर्सन के बारे में, या जो भी जो आपको हिला दिया, ठीक है, जो आपको फिर से सोचने में मजबूर कर दिया कि अब क्या होगा, या फिर इस सिचुएशन का क्या करना चाहिए, या फिर सब आप एक स्टेबली मूव कर रहे थे एक पर्सन के साथ, एंड सडनली आपका जो स्टेबिलिटी था वो गायब हो गया, सडनली सब बिखर गया बेसिकली। सो व्हाट यू वांट स्कॉर्पियो इज़, आई एम ऑल्सो गेटिंग मे बी कोई यहाँ पे लियो के साथ डील कर रहा है या कर रही हो आप। यहाँ पे कोई भी लियो का कार्ड नहीं है, बट इन माई माइंड आई एम गेटिंग दिस लियो, आई डोंट नो वाई। सम ऑफ यू मे बी आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, या फिर आपके चार्ट में लियो है, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दिस लियो वाइब वेरी स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नो, किसी के लिए। ओके, सो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स, स्कॉर्पियो, आई थिंक इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो कि इस सिचुएशन का क्या करना चाहिए, एंड आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, आप अपने इमोशंस को दिखा नहीं रहे हो, आप ओपन अप नहीं कर रहे हो। मे बी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये पर्सन ओपन अप करे, या ये पर्सन आपको कोई साइन दे, सिग्नल दे, यूनिवर्स आपको कुछ सिग्नल दे, या फिर आपको एक रास्ता मिले। बट जो भी सिचुएशन है, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को बंद करके रख रहे हो अपने दिल में, ठीक है। यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कोई यहाँ पे ओवर थिंक कर रहा है सिचुएशन को, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ओवर थिंक करना, एंजाइटी, एंशियसनेस, ऑल्सो आई एम गेटिंग एनर्जी ऑफ दैट, या सो दैट इज़ योर एनर्जी स्कॉर्पियो। लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। जस्टिस, सो मे बी ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं किसी के लिए, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे एयर साइन बहुत डोमिनेंटली आ रहा है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, आई सेड लियो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, सजिटेरियस, जेमिनाई और लिब्रा। आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या है स्कॉर्पियो? सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी से मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं ज़रूर, ये काफ़ी पैशनेट है आपके बारे में। किसी के लिए यहाँ पे एक डिस्टेंस है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 9 ऑफ कप्स। सो स्कॉर्पियो, दिस इज़ पॉजिटिव यार, मतलब व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू इज़ आपके जो पर्सन हैं स्ट्रॉन्गली वो लियो हो सकते हैं, एरीज, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा वेरी स्ट्रॉन्ग, लियो वेरी स्ट्रॉन्ग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वेरी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली वर्गो। ओके, पर ज़रूरी नहीं है, और साइंस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। सो आपके जो पर्सन है स्कॉर्पियो, इस वक्त ये सही डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं।
ये आपके बारे में ये आपके बारे में पैशनेट है, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपके बारे में पैशनेट है, ये आपके बारे में सोचते हैं, मे बी आपको कभी कभी स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, मे बी लोगों से पूछते हैं, आई डोंट नो, बट ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। एंड आई थिंक ये पर्सन सही डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त वो बिल्कुल भी ओपन अप नहीं कर रहे आपके सामने, वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, मे बी नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, बहुत क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, उन्होंने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है, ओके उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, वो अभी भी इस 10 ऑफ कप से जुड़े हुए हैं। किसी किसी के लिए ये मैरिज था, मे बी आप इस पर्सन से मैरिड थे या शादी होने वाला था, आई डोंट नो, बट आप इस पर्सन को बहुत खुश करते हो, आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके लिए हैप्पीनेस हो, ठीक है। वो आपको अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं, वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, अगर आप दोनों साथ में नहीं हो तो, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, या इस पर्सन को लगता है कि आप मूव ऑन कर गए, या फिर आप और केयर नहीं करते, या आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपने इनको अकेला छोड़ दिया है, जो भी रीज़न हो आप दोनों के बीच में जो भी हुआ हो, ओके। बट ये पर्सन अभी तक मूव ऑन नहीं किए हैं, ये पर्सन अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के साथ। ये पर्सन श्योर नहीं है आपके दिल में क्या है, ये पर्सन सोचता है कि आपने उनको छोड़ दिया, मूव ऑन कर गए, आप खुश हो, आपको और फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं या आपके बारे में खबर लेना चाहते हैं, नज़र रखते हैं आप पे, आई डोंट नो, ठीक है। सो देखते हैं कि मोस्ट फेवरेबल आउटकम क्या होगा आप दोनों के बीच में, ओके। वी हैव द डेविल कार्ड। सो यहाँ पे मे बी को डिपेंडेंसी है, कैप्रिकॉर्न वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न वाइब्स, 9 ऑफ कप्स इन द रिवर्स, द हैंग्ड मैन, ओके। सो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है, सो जस्ट सेइंग। अब आप दोनों के बीच में सबसे म्यूचुअली क्या हो सकता है, द मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम पीपल, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, या तो आप इस पर्सन से ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो पूरा टाइम, या फिर आप चाहते हो इस पर्सन को कैसे भी करके डेस्परेटली, या तो आपके पर्सन डेस्परेटली आपको चाहते हैं। यहाँ पे एक ऑब्सेशन है, यहाँ पे एक कोडिपेंडेंसी है, आपको या आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको ऐसा लगता है। बट द प्रॉब्लम इज़ एक्शन, कि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जिसके लिए ये विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है। ना आप एक्शन ले रहे हो, आप अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो, आप फील करते हो लेकिन आप चुप हो, क्योंकि आप चाहते हो आपके पर्सन एक्शन ले, लेकिन ये पर्सन भी चुप है, ये पर्सन भी ये 10 ऑफ कप्स को एकदम अपने दिल में दबा के रखे हैं, यू नो, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, ये पर्सन कुछ नहीं कर रहा है। सो द प्रॉब्लम इज़ द हैंग मैन, कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जिसके लिए ये विश फुलफिल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हो, बट प्रॉब्लम है कि ये जाके दूसरे पर्सन को कोई बताने के लिए राज़ी नहीं है, ओके। सो राइट नाउ इन 15 दिनों में व्हाट आई कैन से इज़ स्कॉर्पियो, कुछ ज़्यादा एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, कुछ ज़्यादा एक्शन, लेकिन यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे पैशन है, वो मूव ऑन नहीं किए हैं अभी तक, वो अभी भी सोचते हैं आपके बारे में, मे बी स्टॉक करते हैं आपको, ना ही आप ज़्यादा मूव ऑन कर पाए हो मुझे दिख रहा है। एंड अगर कोई एक्शन लेगा फ्यूचर में, होपिंग फॉर द बेस्ट, लेकिन इस वक्त कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहा है, ओके ओके। सो फॉर द सिंगल स्कॉर्पियोज, जो लोग सिंगल हो, what I can see is somebody from the past might come in. Now from the past मतलब ज़रूरी नहीं है कोई आपका ex हो, singles, I'm talking to the singles, जिनके मन में कोई नहीं है, जो किसी के लिए कुछ फील नहीं करते हो, ठीक है, जो एकदम सिंगल हो, स्कॉर्पियो, मे बी फ्रॉम द पास्ट। ये हो सकता है आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कोई बचपन का दोस्त, या फिर मे बी आप स्कूल में साथ में पढ़ते हैं, वॉट एवर इट इज़, वैसा कोई आपको प्रपोज करे, या वैसा कोई आपकी ज़िंदगी में लौट आए,
किसी किसी के लिए आई एम सीइंग उनके साथ आपका कोई कनेक्शन बन सकता है, सो जस्ट नो दैट. और आई सी अ लॉट ऑफ पैशनेट पीपल कमिंग इन टूवर्ड्स यू. 2-3 ऑफर्स है, स्टेबल ऑफर्स जो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है. बट आई थिंक आप इस वक्त ज़्यादा स्टेबिलिटी चाह रहे हो. आप कोई कैजुअल डेटिंग नहीं चाहते हो, आप कोई कैजुअली किसी के साथ रहना नहीं चाहते हो, किसी रिलेशनशिप पार्टनरशिप में. आपको इस वक्त स्टेबिलिटी की ज़रूरत है. आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट जिसके साथ जाओ रिलेशन में या पार्टनरशिप में, आप उसके साथ एक लाइफ देख पाओ, एक फ्यूचर, एक फैमिली इमेजिन कर पाओ. सो या आपको स्टेबिलिटी मिलेगी फॉर मोस्ट ऑफ यू. हो सकता है कोई फायर साइन, कोई एयर साइन सॉरी कोई फायर साइन, कोई एयर साइन आपके सामने आए, लाइक आपकी लाइफ में आए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. ये 2 लोग हो सकता है कोई कैप्रिकॉर्न या वर्गो. ओके, ज़रूरी नहीं है, बट ऑल्सो कि कोई बचपन का दोस्त या किसी को जिसको आप बहुत दिनों से जानते थे, वैसा कोई आ जाए, यू नो. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव. और जो लोग हैप्पी रिलेशनशिप में हो, आई थिंक झगड़े में भी फैमिली को लेके किसी किसी के यहाँ पे झगड़ा है, फैमिली को लेके परेशानी है, जिसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं अगर नहीं ऑलरेडी हुए हैं. बट आई सी यू पीपल, थोड़ा टाइम लगेगा फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने में, बट आई थिंक आप लोग कर लोगे, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव. यहाँ पे बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं. बाकी सब इज़ परफेक्ट, यू नो, डोंट वरी. ओके, स्कॉर्पियो. सो देखते हैं आपके फाइनेंसेस, करियर, मनी, व्हाट डू वी हैव देयर. ओके, फाइनेंसेस, मनी एंड करियर. Queen of Swords, wow, 10 of Pentacles and the Queen of Swords. So आप लाइफ में क्या चाहते हो, इस चीज़ के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल रहा है, या आप इस वक्त क्लियर हो कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे ये बनना है लाइफ में, उसके लिए मुझे ये प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे. जो भी है वो चीज़ आप रेडी हो, आप क्लियर हो उस चीज़ के बारे में. मे बी पास्ट में आप कन्फ्यूज्ड थे. वी हैव द हाई प्रीस्टेस, the Knight of Cups, the 8 of Swords and the Queen of Wands. Okay, Scorpio, so yeah, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए. आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो आपको अपना फ्यूचर कैसे आपको अपना फ्यूचर में क्या चाहिए, कौन सा जॉब, कौन सा प्रोफेशन, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, आप कैसे क्या करना चाहते हो, आप बिज़नेस कैसे संभालना, जो भी है वो चीज़ आप क्लैरिटी, या तो आपको मिल रहा है क्लैरिटी, या तो आप ऑलरेडी क्लियर हो इस बारे में. पास्ट में मुझे दिख रहा है कुछ कन्फ्यूजन्स थे, या अभी भी कुछ कन्फ्यूजन्स है थोड़े बहुत, बट ये जो भी कन्फ्यूजन्स है, इन कन्फ्यूजन्स को अपने आप को ट्रैप करने मत देना. इन कन्फ्यूजन्स के लिए खुद को रोक मत लेना, खुद को ऐसा फील मत करवाना कि मैं अटक गया हूँ या मैं अटक गई हूँ. कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इस ट्रैप से निकलोगे, अगर आप इस कन्फ्यूजन से निकलोगे एंड आप क्लियरली सोचोगे अपने दिमाग में, आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस, आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस. आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज़, आप जब सक्सेस तक पहुँचोगे आप वहाँ पे नहीं रुकोगे, आप लेवल अप करते जाओगे धीरे धीरे करके, यू नो. ये ज़्यादा फास्ट एक्शन नहीं होगा आपके लिए, ज़्यादा स्लो भी नहीं होगा, बट आपको ये कन्फ्यूजन या ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सीक्रेट्स जो भी है, उस चीज़ से निकलना है, उस माइंडसेट से आपको निकलना है. क्लैरिटी चाहिए आपको, एंड अगर आपको क्लैरिटी मिला, आई थिंक यू विल बी वेरी सक्सेसफुल. आपको पैसा मिल सकता है सडनली किसी जॉब से, मे बी आप जितना एक्सपेक्ट नहीं कर मतलब जितना एक्सपेक्ट आप नहीं कर रहे थे उससे भी ज़्यादा मिला. सो अ लॉट ऑफ सक्सेस इज़ कमिंग, बट आपको क्लियर रहना चाहिए अपने माइंड में, आपको क्लैरिटी होना चाहिए. ये सब लोगों के लिए, ये सब वो स्कॉर्पियोज जो लोग कुछ कर रहे हो, लाइक या तो जॉब कर रहे हो या तो बिजनेस, पढ़ाई, जो भी, क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये 15 दिन, ये नेक्स्ट मंथ अक्टूबर
बी वेरी क्लियर ऑफ वॉट यू वॉन्ट, आप कितना टॉलरेट करोगे, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर चाहो तो आप राइट डाउन कर सकते हो, आप एक लिस्ट बना सकते हो, एक पेपर लो, पेन लो, जस्ट राइट इट डाउन कि ये मेरा गोल्स है। अगर लाइफ गोल्स नहीं, एटलीस्ट दिसंबर तक गोल्स बनाओ कि दिसंबर तक मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है। बी वेरी स्पेसिफिक, जितना हो सके डिटेल्स में लिस्ट बनाओ, ठीक है। दैट विल हेल्प यू, क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग इट, अगर आप वो लिस्ट फॉलो कर रहे हो, अगर आप वो गोल्स फॉलो कर रहे हो, पैशन को फॉलो कर रहे हो, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल स्कॉर्पियो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप ये आपको हेल्प किया हो। ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। टेक केयर, मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय।